से सभी कमर गर्दन सीधी रखते हुए बैठ जाएंगे। आज हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास होता है। शुरुआत में जब भी आप योग अभ्यास करना शुरू करो तो अनुलोम विलोम से अगर आप शुरू करते हो तो बहुत अच्छा होता है। अनुलोम विलोम क्या है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से यानी बाईं तरफ से सांस को अंदर भरना, दाईं तरफ से सांस को बाहर छोड़ देना, फिर दाईं तरफ से सांस को अंदर लेना और बाईं तरफ से सांस को बाहर छोड़ देना। इससे क्या होगा, हमारे शरीर में दो तत्व होते हैं, ठंडा और गर्म। शरीर में अगर ठंडक बढ़ जाएगी तब भी रोग होते हैं, ठंडक कम हो जाए, गर्मी ज्यादा बढ़ जाए तो गर्मी से संबंधित रोग हो जाते हैं। तो इनको बैलेंस कौन करता है? अनुलोम विलोम ठंडक और गर्माहट दोनों चीजों को बैलेंस करके हमारे शरीर में वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। अगर आप रोजाना इसका अभ्यास करते हो तो आज हम इसी का अभ्यास करेंगे। अनुलोम विलोम जो है वो हमारी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करने में बहुत लाभकारी है। हमारे फेफड़ों को, हमारे हार्ट को मजबूती देता है, हमारे शरीर में रक्त संचार को अच्छा करता है और ऑक्सीजन के बहाव को हमारे शरीर में बढ़ाता है। अनेकों बीमारियां इस अभ्यास से हम ठीक कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे किया जाए। सबसे पहले हाथों की मुद्राएं बनाएंगे। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रखा जाएगा। पहली उंगली और अंगूठा जोड़ेंगे और हाथ को या तो ऊपर की तरफ टिका देंगे, घुटने पे टिकाना है, इसको ज्यादा टाइट नहीं करना, बाजू को ढीला रखेंगे। हाथ को घुटने में या ऊपर की तरफ ज्ञान मुद्रा, नीचे की तरफ चिन्ह मुद्रा में रख सकते हैं। दूसरे हाथ को हम विष्णु मुद्रा में रखते हैं। पहली दो उंगलियां मोड़ेंगे, अंगूठी की जड़ में लगा देंगे। लास्ट वाली दो उंगलियां और अंगूठा हम यूज करेंगे अभ्यास करने के लिए। अब जब भी अनुलोम विलोम अभ्यास शुरू किया जाए तो लेफ्ट यानी बाईं तरफ से ही शुरू किया जाता है और जब हम अभ्यास को खत्म करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस को बाहर छोड़ते हुए अभ्यास को खत्म करेंगे। अब हम शुरू करेंगे सभी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर भरेंगे, बाईं तरफ से सांस अंदर, दाईं तरफ से सांस बाहर, फिर दाईं तरफ से सांस अंदर, बाईं तरफ से सांस बाहर, फिर बाईं तरफ से ही सांस अंदर लेंगे, दाईं तरफ से सांस को बाहर छोड़ देंगे। जिस नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ा जाता है उसी तरफ से फिर से हमने सांस को अंदर भरना होता है। और जब भी आप प्राणायाम करें, अभ्यास करें, कोशिश करें कि कमर गर्दन सीधी रहे, क्योंकि स्पाइन जितनी सीधी रहेगी उतना शरीर में बल ऊर्जा रहेगा, उतना अभ्यास हमारे लिए लाभकारी रहता है। और जब भी आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें तो सांसों को खींच खींच के ना लें, सांसों की आवाज नहीं आनी चाहिए। खींच के लेंगे एक तो सांस छोटा हो जाएगा और प्राणायाम का अर्थ ही होता है सांसों को लंबा करना। तो इसलिए सांस को जितना ज्यादा हो सके हम लंबा करते हुए अंदर भरेंगे बिना किसी आवाज के। और खींच के सांस लेने से आपकी नासिका में दर्द हो सकता है, सिर में भारीपन हो सकता है। तो इसलिए सांसों को आराम से बिना किसी आवाज के धीरे धीरे सांस अंदर भरेंगे और धीरे 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 सांस बाहर छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते समय जितने समय में सांस को अंदर भरा जाता है उससे दुगने समय में हमें सांस को बाहर छोड़ना होता है। तो इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि जितने समय में हम सांस को अंदर भरते हैं तो उससे दुगने समय में, यानी गति धीमी हो जाए सांस बाहर छोड़ने की। तो पहले पहले थोड़ा दिक्कत लगती है, मुश्किल लगती है, तो पहले आप जो है अपने तरीके से जितना आप कर सको उस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। शुरुआत में जब हम योग अभ्यास करना शुरू करते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। हमारा मन जो है, सभी अभ्यास करते रहे। जब शुरुआत में अभ्यास करते हैं तो मन नहीं लगता। मन लगाने के लिए हम क्या करें? तो उसके लिए या तो आप कोई ऐसा म्यूजिक लगा लीजिए, कोई मेडिटेशन वाला, ध्यान वाला म्यूजिक जिससे आपका मन एकाग्र हो, या फिर आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करते हुए अभ्यास कीजिए। कोई भजन लगा लीजिए तब आप अभ्यास कीजिए, या फिर आप अपने सांसों को काउंट करते हुए अभ्यास कर सकते हैं।
कि कितने समय में सांस को अंदर भरा और कितने समय में सांस को बाहर छोड़ दिया। सांसों को काउंट करते हुए इस तरीके से हम अभ्यास करेंगे। इससे क्या होगा कि आज आप खुद को चेक कर पाओगे कि आज आपकी सांसों की गति कितनी है, और 1 महीना 2 महीना जब आपने अभ्यास किया तो आपके सांस जो हैं और कितने लंबे हो पाए। जितने सांस आपके लंबे गहरे होते चले जाएंगे उतना स्वास्थ्य अच्छा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपके सांस लंबे होंगे, लेकिन अगर आपके सांस जो है वो छोटे होते हैं तो शरीर में बीमारी होती है। दोनों चीजें एक ही तरीके से हम समझ सकते हैं। सांस छोटे हैं तब हम बीमार हैं, और अगर बीमारी है तो सांस छोटे। प्राणायाम क्या करते हैं? सांसों को लंबा करने का काम करते हैं। सभी सांसों पर ध्यान लगाते हुए अभ्यास करते रहेंगे, और जब भी अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए कम से कम 10 मिनट हमने लगातार अभ्यास जरूर करना होता है। अगर लगातार 10 मिनट नहीं होता 5 मिनट कीजिए, 25-30 सेकंड का आप 1 मिनट का बीच में गैप ले लीजिए, फिर कर लीजिए। ज्यादा लाभ लेने के लिए इसका ज्यादा अभ्यास करेंगे। ज्यादा कैसे? कि आधा घंटा 35 मिनट। शुरुआत में जो है इतना लंबा समय अभ्यास करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 10 मिनट सुबह अभ्यास कर लिया, 10 मिनट दोपहर को अभ्यास कर लिया, 10 मिनट आपने शाम को अभ्यास कर लिया। इस तरीके से भी अभ्यास किया जा सकता है। लेकिन जब आप अभ्यास करें तो आपका जो समय है 10 मिनट का, और जब भी आप अभ्यास करते हैं तो खाना खाया नहीं होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि आधे 1 घंटे बाद हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। खाना खाने के तुरंत बाद हमने कोई भी योग अभ्यास प्राणायाम नहीं करना होता, सिर्फ वज्रासन में बैठ सकते हैं। अब हम समय के अनुपात से जोड़ के इसका अभ्यास करेंगे। पहले शुरुआत में आप 5-5 के अनुपात से अभ्यास कर सकते हैं कि 5 सेकंड में सांस को अंदर भर लिया और 5 सेकंड में सांस को बाहर छोड़ दिया। तो सर चलिए शुरू करेंगे टाइम के साथ काउंट करते हुए। लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी बाईं तरफ से सांस अंदर भरेंगे 5 सेकंड में। 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। सांस अंदर 1 2 3 4 5। सांस बाहर 1 2 3 4 5। रिलैक्स। अभ्यास को रोक देंगे। आंखें बंद करके कुछ समय के लिए सांसों को सामान्य करेंगे। सांसों पर ध्यान लगाएंगे। बिल्कुल रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर कोई कर सकता है, सबको जो है जरूर करना चाहिए। तो धीरे धीरे आप अपने स्वास्थ्य में बदलाव देखोगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन डिप्रेशन रहती है, नींद नहीं आती रात को, माइंड आपका डिस्टर्ब रहता है, तो रात को सोने से पहले 10-15 मिनट आप अभ्यास कर लेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, या फिर कल जो चंद्रभेदी प्राणायाम बताया था रात को सोने से पहले अगर 10-15 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम कर लिया जाए तब भी आपका